इमरान खान ने -1 की तरदीद की है, वही पार्टी चेयरमैन रहेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने -1 की खबरों की तरदीद की है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वही रहेंगे। इनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई से 1-1.5 घंटा बात हुई, जिसमें इन्होंने 2 टॉक बात की। शेर अफजल मरवती, आली जफर ने जो कहा, इनको शायद गलतफहमी हुई है। लतीफ खोसा का कहना था कि खबर मोनिका के बयान पर चेयरमैन पीटीआई को तकलीफ हुई है कि कोई इतना भी कैसे गिर सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि कोई इतना झूठ भी बोल सकता है। सियासत में सब होता है, केसेस बना दिए जाते हैं, लेकिन कोई इतना गिर सकता है। इमरान खान के वकील का कहना था कि साबिक वजीर आजम की शादी को 6 साल हो गए। खबर मोनिका को 2 माह पाबंद इस्लासिल रखा गया। जज के सामने बयान पर खबर मोनिका लिखा हुआ कागज पढ़ रहे थे। इन्हें लिखा हुआ कागज दिया गया। खबर मोनिका को 6 साल बाद याद आ गया कि ये इद्दत में शादी हुई है। एफबीआर का अमीर तबके के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। ज़राए एफबीआर के मुताबिक मुल्क की ताकतवर एसोसिएशंस की मेंबरान का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस ज़मन में सनतकारों, वकला और डॉक्टर्स एसोसिएशंस के डाटा के साथ मुल्क की तमाम बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान की शनाख्ती कार्ड नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। एफबीआर के ज़ेली इदारे प्राल और नादरा का डाटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। ज़राए का बताना है कि अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके इन्हें टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जाएंगे। लापता बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज, लापता बलोच अफराद की फैमिलीज अदालत के सामने पेश हुई। अदालत ने कहा है कि मजमूई तौर पर 69 तलबा लापता थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। मजीद 22 बलोच तलबा बाजियाब हो गए हैं। 28 बलोच तलबा ताहत लापता हैं। मैं यकीन दहानी कराता हूँ तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि बुनियादी हकूक का मामला है, जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। इस केस में सारे तालिब इल्म हैं, ये हमारे अपनी शहरी हैं। सारा इल्जाम रियासी एजेंसी पर आ रहा है। या तो बताएं कि दूसरे मुल्क की एजेंसी ने बंदे उठाए हैं, एक मखसूस इदारे पर इल्जामात हैं, तहकीकात भी इसी से कराएंगे। रियासी इदारा कोई काम करे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? इनमें से कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें। हम कुलभूषण का ट्रायल कर सकते हैं तो इनका भी कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं लाहौर और नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। एहतसाब अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया कि मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया है और गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया है। मैं केस के मेरिट पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, वो मेरा वकील करेगा। ये मुकदमा बहुत साल से चल रहा है। इन्होंने बताया है कि मुझे पहली बार साफ पानी में बुलवाया गया और गिरफ्तार आशियाना में किया। आशियाना इकबाल में मुझे आपकी अदालत ने इंसाफ दिया। इसके बाद नैब ने मुझे गंदे नाले केस में गिरफ्तार कर लिया। मुझे कहा गया कि बेटे की शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर करवाया है। ये गंदा नाला एक एमपीए ने तामीर कराया। शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे दौर में साफ पानी के हजारों प्रोजेक्ट लगाए गए। ये मिल हमारी वरासती शुगर मिल है, वो मैंने बेटे को ट्रांसफर कर दी है।